इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप कुछ स्टॉक्स में नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले वीक्स में आप ट्रेड कर सके। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक है। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ स्टॉक शेयर करते हैं, जिसके हेल्प से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली इस ग्रुप में चार्ट शेयर करता रहता हूं, तो चार्ट की वजह से आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो चले देखते हैं कि क्या एनालिसिस रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस करने से पहले मैं बाकी सेक्टर्स का एनालिसिस करूंगा। यहां पर देखेंगे आप, ये एक वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस पे बात करेंगे हम। पहले वीकली एनालिसिस पे एटो सेक्टर है। एटो सेक्टर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो लेट्स सी कि कल के दिन मतलब आने वाले वीक में अगर ये 12,120-140 के ऊपर अगर इसने सस्टेन कर लिया तो यहां पे हम एक अच्छी मूवमेंट, अच्छा नया हाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं एटो सेक्टर। तो एटो सेक्टर वाले स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें से मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स है, टेक महिंद्रा है, इवन मैं कहूंगा कि मारुति है, बहुत से टीवीएस मोटर्स है। तो बहुत से ऐसे स्टॉक है जो एटो सेक्टर में आपको ब्रेकआउट दे रहे हैं। जहां पे यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है इनके सेक्टर में, तो स्टॉक में भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा होगा। तो आप एटो सेक्टर वाइज स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। यहां पे देखिए ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना है, अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए, तो ये जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एटो सेक्टर में अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है। तो अच्छी रैली दिखने के लिए एटो सेक्टर में तो एटो स्टॉक भी वैसे ही दौड़ेंगे, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चले देखते हैं दूसरा सेक्टर। यहां पे देखिए आईटी सेक्टर है, ये भी वीकली चार्ट पे। और यहां पे देखेंगे अगर वीकली चार्ट पे आईटी सेक्टर ने सपोर्ट लिया हुआ है इस जोन पे, तो यहां पे मैं कहूंगा कि अगर ये जो गैप है, ये गैप अगर फिल करना है तो आईटी सेक्टर को अब जाना होगा। और वो जाने के लिए ब्रेक क्या करना है, 28,300 का लेवल। 28,300 का लेवल अगर ये आईटी सेक्टर ने ब्रेक कर दिया तो यहां पे हमें एक 700 से 800 पॉइंट की रैली एक ही दिन में दिखने को मिल सकती है। तो ये रैली दिखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, बहुत से स्टॉक्स जो आईटी सेक्टर में अभी इतने लोअर साइड पे है, मैं कहूंगा कि 52 वीक से भी नीचे हैं, ऑलमोस्ट डे बाय डे लो बनाते हुए नीचे जा रहे थे। उसमें से मैं एक स्टॉक का नाम बताता हूं, विप्रो है, इवन मैं कहूंगा कि टेक महिंद्रा है, या फिर मैं कहूंगा इन्फोसिस है, टीसीएस है। इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतने लोअर प्राइस पे इतने लोअर प्राइस पे ये प्रीमियम स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इतने कम प्राइस पे प्रीमियम स्टॉक मिल रहे, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किए तो ऐड जरूर करना, जिससे आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में हेल्प हो सकती है। आईटी स्टॉक्स में अभी अच्छी खासी रैली आने की पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी, अगर मार्केट ने 28,000 का लेवल सस्टेन कर लिया तो मुझे लगता है मार्केट में एक हमें मतलब आईटी सेक्टर में हमें एक रैली दिखने को मिल सकती है ऊपर के साइड पे। तो लेट्स सी कि इस वीक में आईटी सेक्टर एक रैली करे। तो चलिए देखते दूसरा सेक्टर। यहां पे देखिए, ये सेक्टर मैंने ऑलरेडी बताया था एफएमसीजी, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने मिस किया है। यहां पे मैंने बताया था, जाके वीडियो चेक कीजिए। इवन ये जब एंगल्फिंग कैंडल बनी थी उसी टाइम भी मैंने बताया था कि इस टाइम एफएमसीजी सेक्टर एक अच्छी रैली दे सकता है। उसमें से मैं कहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर एक स्टॉक है, बहुत ही बेस्ट स्टॉक है, जहां पे मैंने बताया था कि वो स्टॉक आपको एक लो प्रीमियम पे मिल रहा है, तो आप बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स वो अब जा चुका है। अभी ये जा रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास। तो लेट्स सी, अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा तो मुझे लगता है ये ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक होने के बाद हमें एक अच्छी रैली भी दिखने को मिल सकती है। तो ऑल टाइम हाई और अभी के इसमें डिस्टेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट की रैली अभी भी बाकी है। तो वो रैली अगर 2200-2300 पॉइंट की रैली बाकी है, तो मुझे लगता है कि यहां से हमें एक 2200 पॉइंट की रैली दिखने को, 2000 पॉइंट की रैली दिखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है कल के दिन किस तरह से ओपनिंग होगी, और जो ब्रेकआउट सेक्टर में हुआ है वही ब्रेकआउट मुझे लगता है बहुत से ऐसे स्टॉक्स में हुआ है, डाबर में हुआ है, एचयूएल में हुआ है,
इवन मैं कहूंगा कि ब्रिटानिया में हुआ है, ठीक है। तो इनसे स्टॉक्स में, या फिर मैं कहूंगा कि गोदरेज कंज्यूमर में हुआ है, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। जुबिलेंट फूड भी है जिसमें आप इंटर कर सकते हो, जुबिलेंट फूड भी आप जाके देख सकते हो, वो भी, उसमें भी अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। तो सेक्टर वाइज भी एनालिसिस करके, सेक्टर वाइज भी आप स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं, ना कि सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी देखना है आपको, बाकी सेक्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे था ये एफएमसीजी सेक्टर। इसके बाद मैं बात करूंगा एनर्जी सेक्टर। यहाँ पे देखिए एनर्जी सेक्टर, जिसमें आप देख रहे होंगे कि रिलायंस एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट पे है। तो लेट्स से अगर अभी एनर्जी सेक्टर एक अच्छी खासी मूवमेंट दे, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो अगर ये सपोर्ट सस्टेन हो गया, मतलब कि 24,000 का सस्टेन हो गया, तो मुझे लगता है फिर एक बार हमें एनर्जी सेक्टर में एक अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है। तो इसके लिए वॉच कीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर इसमें अच्छा खासा हमें अपसाइड मूवमेंट दिखने को मिला, तो ये एनर्जी सेक्टर भी मुझे लगता है एक अपमूव दिखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये इनका एक रेजिस्टेंस फेस है, ये रेजिस्टेंस अगर ये फिर एक बार ब्रेक करके ऊपर की ओर जाए, तो मुझे लगता है एनर्जी सेक्टर में भी हमें एक रैली दिखने को मिल सकती है। टाटा पावर है, इवन अदानी पावर है, या फिर मैं कहूँ रिलायंस है, आईओसी है, ठीक है। ये जो स्टॉक्स है इनमें हमें एक अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है अगर एनर्जी सेक्टर में हमें एक अपमूव दिखने को मिले, या फिर मैं कहूंगा यहां से अगर ये सपोर्ट लेके, सच में अगर इसने सपोर्ट ले लिया है और यहां पे अगर ये सस्टेन हो गया 24,000 का लेवल, तो यहां से हमें एक अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है। ध्यान में दो कि सभी स्टॉक, सभी सेक्टर अगर सपोर्ट लेवल पे है, वो सपोर्ट ब्रेक होता ही नहीं, वेट कीजिए। अगर ये सपोर्ट सस्टेन हो गया लेवल के साथ, तो यहां से हमें एक रैली दिखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ और एक सेक्टर चलो बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मा सेक्टर, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक फॉलोइंग वेज में है, तो यहाँ पे वेज का ब्रेकआउट 12,800 के ऊपर है। तो लेट्स सी कि ये मे भी यहाँ तक जा सके। तो यहाँ तक जाने के बाद हम सोचेंगे अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया, तो ही हम फार्मा सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर में कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर से एक डाउनफॉल दिखने को मिला है। तो यहाँ पे कोई ऐसे एंट्री अभी तक मुझे नहीं मिले, तो मैं फार्मा सेक्टर से अभी भी दूर रहने के लिए बोलूंगा। तो लेट्स सी कि ये और 500 पॉइंट्स के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 13,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर दे, तो हम एक अच्छे खासे स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे 13,000 के ऊपर हमें एक अच्छी खासी रैली भी दिखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी कल के दिन, इस वीक में, आने वाले वीक में अगर ये 13,000 के ऊपर जाता है या नहीं, अगर गया तो वेल एंड गुड, हमें एक अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है फार्मा सेक्टर में। यहाँ पे देखिए मेटल सेक्टर में अभी भी मैं कहूंगा कि एक बेयरिश मोड में है। लेट्स सी ये लेवल, ये जो जोन है, ये जोन के ऊपर अगर मार्केट जाए, तो ही हम बाय करेंगे। 5,200 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए, तो ही हम बाय करके चलेंगे मेटल सेक्टर में। अदरवाइज आप मेटल सेक्टर में कुछ अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसमें एक वेदांता रहेगा, या फिर मैं कहूंगा टाटा मोटर्स, ये दो, टाटा स्टील, ये दो ही स्टॉक में मैं कहूंगा कि आप एक एक्यूमुलेट करना पसंद कर सकते हैं, या फिर मैं कहूंगा कि रिकमेंड कर सकता हूं कि ये दो स्टॉक आप वॉच लिस्ट पे ऐड कीजिए और उसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। ये है मेटल सेक्टर का। इसके बाद देखेंगे ऑटो सेक्टर। यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर ऑलरेडी मैंने बताया कि एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से अगर ब्रेकआउट मिल जाए 12,120, 12,150 के ऊपर, तो हमें एक अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी कि इस वीक में ये ब्रेकआउट मिले, और ब्रेकआउट के साथ साथ हमें अच्छे खासे स्टॉक्स जो है ऑटो सेक्टर के, उसमें हमें ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। तो लेट्स सी देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। देखेंगे निफ्टी में, देखिए निफ्टी, अभी हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और निफ्टी बैंक निफ्टी स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखिए हम ओपन इंटरेस्ट बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओआई जो बना है ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए 16,200 के ऊपर एक अच्छे खासा ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हुआ है। यहाँ पे 3.5 मिलियन चेंजेस हुए हैं फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर देखा जाए 14 जुलाई और 21 जुलाई का जो एक्सपायरी है, जिसके हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन डाटा है। तो यहाँ पे देखा जाए, तो बोथ साइड पे देखा जाए, तो अभी भी पुट साइड पे 60 मिलियन पुट राइटर हैं और 55 मिलियन कॉल राइटर है। तो यहाँ पे अभी भी पुट राइटर की जो साइड है, जो अच्छे खासी अपमूव में है, मैं कहूंगा कि यहां से हमें एक अच्छी रैली भी दिखने को मिल सकती है। तो इसके साथ साथ हम एफआई डाटा भी चेक करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप एफआई डाटा में, तो यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है
कॉल देखा जाए तो देखिए 77,000 कॉल बाय है, पुट देखिए 1.25 क्वांटिटी सेल है। इवन यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड पे जो इंडेक्स में हुआ है, इंडेक्स में देखिए कि 16,000 कॉल बाय है और पुट साइड पे देखिए 28,000 पुट सेल किए हुए। और स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक में देखिए 109 कॉल 109 कैश में सेलिंग हुई है और डीआई ने 34 करोड़ की सिर्फ बाइंग की है। तो फ्राइडे को इनमें कैश सेगमेंट में इतनी अच्छी बाइंग और सेलिंग दिखने को नहीं मिली है, मतलब कि ना के बराबर ही है। इंडेक्स देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने 700 करोड़ की बाइंग की हुई। तो यहां पे और ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपने देखा होगा लास्ट कुछ 4-5 दिन में डीआईएस बाइंग भी कम कर रहे हैं और एफआईआई सेलिंग भी कम कर रहे हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं कि यहाँ पे एक तो तूफान की आने से पहले की शांति दिखने को मिल रही है कि तूफान कौन से साइड पे आएगा, अप साइड पे आएगा, डाउन साइड पे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि दोनों साइड पे जो दोनों इन्वेस्टर्स हैं, दोनों भी टोटली मार्केट से आउट ऑफ हो गए, मतलब कि यहाँ पे बाइंग भी नहीं हो रही है, सेलिंग भी नहीं हो रही। तो लेट्स सी कि क्या होता है, एक लेवल ब्रेक होने का वेट कर रहे। अगर एक अपर साइड पे देखा जाए, अगर 16,300 का लेवल अगर ब्रेक होकर सस्टेन हो जाए तो मुझे लगता है कि रैली हमें दिखने को मिल जाए 16,600 से लेकर 16,800 तक हमें रैली दिखने को मिल सकती है। और अगर फिर एक बार 16,000 का लेवल ब्रेक हो जाए तो मुझे लगता है यहां से हमें एक डाउन साइड मूवमेंट भी दिखने को मिल सकते हैं। तो चले देखते हैं चार्ट पे। अभी हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखने को मिली है और अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दिखने को मिली है 16,220 के ऊपर, मतलब 16,220 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ये लेवल देखिए, ये लेवल स्टॉक बराबर ये मार्केट ने होल्ड किया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर 1 आवर चार्ट देखा जाए, 1 डे चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन सस्टेन होती है नहीं, ये देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पे बहुत टाइम तक मार्केट रुका था, वहीं से ही मार्केट डाउन आया था, ये जो जोन है। तो ये लेवल जो 16,400 का लेवल है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का रेजिस्टेंस देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16,400। अगर ये ब्रेक हो तो ही मार्केट में, और ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर एक पूरी कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बार ट्राई हुआ था लेकिन वो ट्राई सक्सेस नहीं हुआ 16,400 के ऊपर। 4-5 दिन वहां पे ही कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छी खासी बियरिश मोड दिखने को मिला। सो लेट्स सी, अगर 16,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर दे तो हमें मार्केट में एक रैली दिखने को मिल सकती है। और मैं कहूंगा कि यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 कैंडल्स, यहाँ पे देखिए एक पूरी कैंडल क्लोज हुई थी लेकिन उसके बाद सडनली 2-3 दिन में ही मार्केट क्रैश हो गया है और ऑलमोस्ट 15,200 के आसपास जाके आया है मार्केट। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वेट करना है। अगर मार्केट 16,400 16,500 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो हम लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, हम एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन अभी भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें वेट कीजिए, करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी से ही। ठीक है, तो कल के लिए हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यहां पे देखिए 30 मिनट चार्ट है, मैंने 30 मिनट चार्ट पे ओपन किया है। तो यहां पे मैं 30 मिनट चार्ट पे अगर देखेंगे, गैप अप 2 बार गैप अप ओपन हुआ है, 3 बार गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इंट्राडे में एक अच्छी मूवमेंट दिखने को नहीं मिली है पूरे टाइम में। यहां पे देखिए जो थर्सडे के दिन था, तो थर्सडे के दिन पूरा वेस्ट गया, लोगों का इतना अच्छा नहीं मिला। बैंक निफ्टी में अच्छी रैली दिखने को मिली लेकिन निफ्टी में नहीं। यहां पे देखिए फ्राइडे के दिन भी सेम ही रहा, एक गैप अप ओपन, उसके बाद एक कंसोलिडेट रहा, ना कि पुट साइड पे ट्रेड करने मिला या कॉल साइड पे। तो कल के दिन अगर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते, कल के दिन यहां पे देखिए जो हाई बना है अगर वो ब्रेक हो जाए तो ही हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। ओके, जो हाई बना है अगर वो ब्रेक हो जाए तो ही हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहां पे देखिए अगर हम ये लेवल ब्रेक हो जाए 16,150 का लेवल, तो इस लेवल के बाद हम पुट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर एक बार बियरिश मोड दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में अपर साइड जाना है, मार्केट को अप मूव जाना है, तो मार्केट को फ्राइडे का हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी है। फ्राइडे का हाई क्या है, 16,275 के आसपास है। तो नियर अबाउट ये ब्रेक होने के बाद मार्केट में हम अप मूव देख सकते हैं।
और अगर मार्केट में देखा जाए तो प्रीवियस जो सपोर्ट था 16,180 के आसपास, अगर वो सस्टेन हो जाए तो ही मार्केट अप मूव जा सकता है। तो मुझे लगता है कल अगर गैप या फिर कल के दिन मुझे लगता है कि एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकते हैं। बहुत दिनों बाद हमें एक फ्लैट ओपनिंग की अपेक्षा कर सकते हैं देखा जाए तो, मतलब 30-40 पॉइंट्स अप या डाउन में हमें मार्केट ओपन होते हुए दिख सकता है। तो यहां पे मैं कहूंगा अगर मार्केट 16,250 के आसपास ओपन हुआ तो हमें वेट करना है। एक तो 16,275 16,275 ये ब्रेक होने का वेट करना है, या फिर हमें ये ब्रेक होने का वेट करना है, या फिर इस लेवल के आसपास आने के बाद वेट करना है। कहां पे? 16,280 के आसपास, यहां पे ये लेवल के आने पर वेट करना है, या फिर ये लेवल, ये दोनों लेवल का वेट करना है। मतलब 100 पॉइंट की जो बीच की रैली है, तो 100 पॉइंट जो नो ट्रेडिंग जोन है उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यहां पे हम क्या करना है, एक तो 16,275 के ऊपर ट्रेड करना है, या फिर हमें वेट करना है कि 16,280 का लेवल के आसपास अगर फिर एक बार मार्केट आए तो यहां से हमें फिर एक बार बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि यहां से नीचे आएगा, यहां पे हमें एक बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है, या फिर ये जोन जो लो बना है इस लेवल के आसपास आने के बाद बाउंस बैक होने हुए दिखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे दोनों साइड पे। और अगर मार्केट ने 16,150 का लेवल सस्टेन नहीं किया तो मार्केट डेफिनेटली फिर एक बार मार्केट 16,050 से लेके 16,000 तक फिर एक बार मार्केट आ सकता है। और 16,000 देखा जाए तो साइकोलॉजिकली हो या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से हो, मार्केट 16,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आप सोच सकते हैं मार्केट एक फिर बेरिश मोड में जा सकता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मैंने लाइव मार्केट यहां पे देखे ऑप्शन चेन, तो यहां पे देखिए 16,200 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूंगा कि कॉल बाइंग किए हुए बैठे, या फिर पुट राइटर यहां पे देखिए 16,200, दोनों पे 16,200 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दोनों आसपास ही है, दोनों 16,200 के आसपास। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर ये सस्टेन हो गया तो मार्केट अप मूव जाएगा, अगर सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट फिर एक बार डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें 16,300 है, 16,400 है और 16,500, ये तीन एक रेजिस्टेंस है। और यहां पे देखिए 16,350 से जो कॉल राइटिंग हो रही है 16,500 के आसपास भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। और ऊपर के साइड पे देखा जाए 16,000 के ऊपर एक अच्छा खासा अच्छे खासा कोई पुट राइटर है कि मार्केट को 16,000 आने की नहीं दे रहा है, ठीक है, 16,000। और उसके ऊपर देखा जाए तो 15,900। तो यहां पे देखिए ये सपोर्ट के काम कर रहे हैं 16,000 और 15,900, और यहां पे 16,300, 16,400, 16,500 ये एक रेजिस्टेंस है। आने वाले मार्केट में अपर साइड पे जो आने वाला लेवल्स है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और ये दोनों 16,000 और 15,900 ये दोनों एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ये किस तरह से हमने पहचाना, आप देख सकते हैं वॉल्यूम बेस पे हमने ऑप्शन चेन से पहचाना कि कहां पे सपोर्ट लेवल आ रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर एक बार। हमने ये जो लेवल्स बताए आपको 16,275 के ऊपर अगर गया तो ही मार्केट में हमें रैली दिखने को मिल सकती है, या फिर डाउन साइड पे देखा जाए तो 16,175 ये लेवल अगर डाउन साइड पे दिखने को मिला तो यहां से हमें एक डाउन साइड मूवमेंट दिखने को मिल सकती है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम अपेक्षित कर सकते हैं, या फिर मैं कहूंगा कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर एक बार 16,000 या 1650 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। कल के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे वीक में हम ये दो लेवल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे देखिए बैंक निफ्टी में हमें थर्सडे के दिन अच्छी रैली दिखने को मिली, लेकिन फ्राइडे के दिन फिर एक बार बैंक निफ्टी में भी हमें कंसोलिडेट होते हुए दिखने को मिला है। तो यहां पे देखिए जो गैप था वो गैप भी फिल हुआ था, जो गैप ओपनिंग हुई थी फ्राइडे के दिन ये गैप फिल हो चुका है। तो कल के लिए तो इस वीक में भी हम क्या करेंगे 35,300 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 35,250 का लेवल जो है एक हाई बना था फ्राइडे के दिन, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ तो मैं कहूंगा कि मार्केट में हमें बैंक निफ्टी में हमें फिर एक बार 36,000 की ओर जाते हुए दिखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। और अगर फिर एक बार मार्केट ने 35,000 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट फिर हमें नीचे की ओर जाते हुए दिखने को मिल सकता है। कहां तक जा सकता है
34,800, 34,700 तक हमें रैली दिखने को मिल सकती है डाउन साइड पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मैंने इसलिए बोला है कि प्रीवियस 2 डेज का हाई लो मार्क करो। ये भी हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि मैं आपको यहां पे मार्कआउट करके दिखाता हूं। यहां पे देखिए, तो ये 3 लेवल, ठीक है, ये 3 लेवल अभी मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 35,260, 34,975 और 34,500 के आसपास। तो ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 सपोर्ट जोन है और एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो हमें रैली दिखने को मिल सकती है, 700 से 800 पॉइंट की रैली दिखने को मिल सकती। इवन मैं कहूंगा अगर मार्केट ने 36,000 का लेवल टच करके उसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो हमें फिर एक बार 38,000 की भी रैली दिखने को मिल सकती है। क्यों बोल रहा हूं मैं इसके लिए, आप जाके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक देख सकते हैं, दोनों स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल पे, और अगर इसमें ब्रेकआउट दिखने को मिले तो हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक ही हमें मार्केट को 36-37,000 तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, बहुत से ऐसे वीडियो में बताया कि एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का कोरिलेशन, दोनों स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जो है वो 50% है बैंक निफ्टी में, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों स्टॉक को आप फॉलो जरूर करना। यहां पे देखिए फ्राइडे के दिन एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी हमें गिरावट दिखने को मिली है, तो इसे हम रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। रीटेस्ट के लिए फिर एक बार नीचे आए, लेट्स सी कि कल के दिन अगर ये फिर एक बार यहां से बाउंस बैक दिखने को मिले, या फिर मैं कहूंगा 1400 के ऊपर, 1400 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है फिर एक बार हमें एक रैली दिखने को मिल सकती है। और यहां पर 1420 का लेवल अगर एचडीएफसी बैंक ने सस्टेन कर लिया तो बैंक निफ्टी में हमें फिर एक बार बिग मूवमेंट दिखने को मिल सकते हैं। 36-37,000 तक रैली दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एचडीएफसी बैंक ने यहां से गिरावट दिखने को मिली थी, सेम इसी लेवल से बैंक निफ्टी गिरने को स्टार्ट हुआ है। 38,800 के आसपास कुछ बैंक निफ्टी था इस टाइम, तो यहां से ऑलमोस्ट मार्केट 32,000 के आसपास आया, मतलब यहां से ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट, 5 to 6,000 पॉइंट रैली यहां से दिखने को मिली है, और यहां पे 500 पॉइंट की रैली हमें एचडीएफसी बैंक में दिखने को मिली है। तो यहां पे देखिए ये एक ब्रेकआउट लेवल पे, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो यहां पे हमें एक रैली दिखने को मिल सकती है। इवन मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर भी हमें एक अच्छी रैली दिखने को मिलेगी, ये भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। अगर देखेंगे तो अगर ये दोनों स्टॉक में एक अच्छी रैली दिखने को मिली तो बैंक निफ्टी हमें डेफिनेटली 36,000 से लेकर 37,000 तक हमें रैली दिखने को मिल सकती है। मतलब यहां से 1000 से 1500 पॉइंट की रैली भी हमें दिखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। उसके लिए आपको ये 2 स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं, कौन से, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और दोनों स्टॉक में अगर रैली दिखने को मिली तो हमें बैंक निफ्टी में भी बड़ी रैली दिखने को मिल सकती है। तो याद रखना, ये दोनों स्टॉक आप भूल मत जाना, दोनों स्टॉक आप वॉच लिस्ट में ऐड करो, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी में अगर बड़ी रैली दिखने को चाहिए या फिर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाना है, मैं हमेशा बोलता हूं, तो ये दोनों स्टॉक वॉच लिस्ट पे ऐड करो। हमेशा बैंक निफ्टी के साथ उसका एनालिसिस करो, जिससे आपको हेल्प होगी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और बाकी सेक्टर वाइज एनालिसिस। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कुछ लर्निंग पर्पस आपने यहां से कुछ सीख के गए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेक श्योर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि रूल भी फॉलो करो, जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।